सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एज हमें पहले ही बहुत बार लेट हो चुका है। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे रहेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि क्वाड्रेटिक कैसा होता है, दिखता कैसा है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, इस टाइप्स हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, है ना। तो एक मिनट ज़रा, है ना। तो दिखता कैसा है क्वाड्रेटिक, पहले बात कर लेते हैं। हमें तो पता है कैसे दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये अपना क्वाड्रेटिक है ना। इसके रूट्स हमने कल निकाले थे, तो वो आया था एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। कल ही डिराइव करवाया था थोड़े दिन पहले, सॉरी, डिराइव करवाया था तुम लोगों को, है ना। तो अब बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके ना रूट्स होते हैं दो, है ना। इसके रूट्स होते हैं दो। सर इसके दो रूट्स क्यों होते हैं? मैंने कहा यार देख, जब तू इसको फैक्टराइज करेगा ना, तो तेरे पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस टाइप का, है ना। और इधर भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है। तो देख, दो रूट आ रहे हैं ना, सिंपल यार। दो रूट क्यों होते हैं इसका मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन अब देने वाला हूँ नहीं, बहुत दे चुका यार, है ना। तो अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस मान लिया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जिसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो इसमें कुछ लोग डिफाइन करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सर ये क्यों? हर जगह सवाल लगाओ ना भाई अपने क्यू क्यू वाले। एक्चुअली ये भी एक डिराइव्ड फॉर्म है। बताऊं किसकी? हम कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये इक्वल टू जीरो है। कन्फर्म है? ठीक बात है। और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है। दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। ये हमें बचपन में पता है चीजें। अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए ही क्यों आएगा? मैंने कहा तू करके देख ले अल्फा प्लस बीटा। ये देख रहा तारा, माइनस बी प्लस रूट टी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट टी डिवाइडेड बाई 2a। करेगा तो तेरे को मिलेगा टू माइनस टू बी अपॉन में 2a। टू से टू कट जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है अभी देखते हैं, है ना। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर किसी ने दिया हुआ है किसी इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा और बीटा, रूट का मतलब हमें पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका। अगर ए पॉजिटिव है और ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अपने आप मान लो ना यार, ये आर लिख लो, फिलहाल तो आर ही लिख लो, स्पेशल केस है ना। क्वाड्रेटिक ही तभी बनेगा जब ये होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक ही तभी बनेगा जब ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी, हमें पता है। अच्छा, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है ऐसा बताया इसने, हमने कहा ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल्फा वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन जीरो होगा और बीटा वैल्यू पर भी एक्सप्रेशन जीरो होगा। अच्छा सर, तो मतलब इसके दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। मैंने कहा तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल लिख ले। जब तू इसको फैक्टराइज वगैरह जो भी करना है तेरे को तो ये आएगा। अच्छा सर, तो सर क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैंने कहा हाँ यार, होने तो चाहिए। तो चलो सर रख के देख लेते हैं। मैंने कहा रख के देख ले। सर क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैंने कहा एक काम कर, इसको मल्टीप्लाई करके देख क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, है ना, और माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो क्या तुझको यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही है? मुझे तो हो रही है, क्योंकि एक मिनट, मेरे को तो यहाँ एक कमी महसूस हो रही है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आ गया मेरे पास इसको सॉल्व करके।
तुमको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि मैं 3 बारी टाइम खराब कर चुका हूँ अपना इस पे। अच्छा, तो सर क्या ये ठीक है? मैंने कहा हाँ ये ठीक है, इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो, अगर ये इसके इक्वल है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ये क्वांटिटी नहीं दिख रही भैया कहीं भी। हमें ये दिख गया कि बी क्या है, हमें ये दिख गया अल्फा बीटा क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो जो माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, वो बराबर होना चाहिए तुम्हारे प्लस बी के। तो अल्फा प्लस बीटा तो अपना माइनस बी होना चाहिए कायदे में। मैं कह रहा हूं अगर ये ठीक है तो ऐसा होना चाहिए। बट हमें तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये ए मिसिंग है। अगर ये ए मिसिंग है तो ए को दे दो भाई। इसका मतलब अपना ए मिसिंग है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है? अभी अभी हमें ये पता चला है कि अपना ए मिसिंग है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तुम लोगों ने चीजें रट रखी हैं, तो मैंने कहा यार ए मिसिंग है तो इसको ए दे दो, ए दे दो। तो अपने पास आ गया ये। मैंने पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मैंने पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करा क्या? हाँ, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे इसको इक्वल लाना है, क्योंकि इक्वल नहीं था वो। ये जो चीज है ना, ये इक्वल नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली में इक्वल नहीं है। अच्छा, प्लस ए, सॉरी, अल्फा बीटा। तो क्या तुम समझ रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऐसे। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे वरना, मैं नहीं चाहता वो कुछ लोग परेशान हो, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, है ना? तो अगर मैं अब रखता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू में ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी है, इज इक्वल्स टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा ऑब्वियसली माइनस बी बाई ए। सेकेंड मेथड हो गया। तुमको इसमें प्रॉब्लम लग रही होगी, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यार तुमको इससे ही गुजरना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी चीज है ना? तुमको इसी चीज से गुजरना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको मिटा देता है ना? अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब रुको एक मिनट, अब मैं तुमको पूरा फिर से थियोरिटिकली धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहली बात तो सर आपने क्या क्या बोलते चले गए, आइडेंटिटी वगैरह। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? बीच में इक्वल टू का साइन और दोनों साइड एक्सप्रेशन सेम बने, दोनों साइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन सेम बने, सेम बने विद सेम डोमेन एंड रेंज, विद सेम डोमेन एंड रेंज। पता चला डोमेन एंड रेंज का पंगा आ गया, लेकिन फिलहाल हमें जिस पे फोकस करना है, हमें करना है फोकस इस पे, इस चीज पे। तुमको दिख रहा है? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली मैंने कह दिया कि ये इक्वल टू ये है, मेरे पास ये आ गया, और मैंने इसको एक आइडेंटिटी बोल दिया, क्योंकि ये प्रॉपर सेम ही है, एग्जैक्टली ये सेम है, एग्जैक्टली ये सेम है। क्योंकि मैंने मेथड 1 से इसको डिराइव किया था, तो अल्फा प्लस बीटा जो है अपने पास, वो माइनस बी बाई ए आ रहा था, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ रहा था। अगर तुम यहाँ भी सी बाई ए देखोगे, हाँ, एक और चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा आइडेंटिटी में, जब आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, देन जब आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, जब आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, प्रूव हो जाती है, देन वी कैन इक्वेट दी LHS एंड RHS।
एंड RHS। आज राइटिंग भी थोड़ी खराब है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने बताया था कि इक्वेट कर दें, अच्छा मतलब अगर हम इक्वेट कर सकते हैं अगर आइडेंटिटी बन गई तो अभी अभी मैंने इसको आइडेंटिटी प्रूव किया है ना, अभी कहाँ गया भाई, अभी अभी इसको मैंने आइडेंटिटी प्रूव किया है, इसका मतलब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब ए इक्वल टू क्या बना है, नहीं नहीं, अभी कहाँ किया है, ये है ना, इस साइड चल रहा था अपना मामला, ये है, तो इसका मतलब मैं सी को इक्वेट कर सकता हूँ अल्फा बीटा के साथ, मैंने कहा बिल्कुल, तो सी इक्वल्स टू अल्फा बीटा इनटू में ए, ध्यान रखना, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये ये भी सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड तुम यहाँ से यूज कर सकते हो, वो श्रीधराचार्य के दोनों सूत्र निकाल के जो है ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट टी बाई टू ए मल्टीप्लाई में माइनस बी माइनस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई टू ए, इसको मल्टीप्लाई करो और सिंपली तुम्हारे को अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए मिल जाएगा। मैं बहुत ही तेजी से निकल गया हूँ, मुझे पता है, तो तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। अच्छा जी, ये चीज़ें क्लियर हैं। हाँ भाई, तो सर, अच्छा ठीक है सर, आपकी बात भी बिल्कुल सही बात है सर। तो सर आगे क्या, मैंने कहा आगे हम बात करेंगे क्यूबिक के लिए, फॉर क्यूबिक। अब मैं बात करने वाला हूँ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये अपने मन से मान लिया मैंने। तो इसके कितने रूट होंगे तुम बताओ, 3 रूट होंगे। सर आपको कैसे पता चल रहा है, मैंने कहा देख भाई, मेरे को ऐसे पता चल रहा है इसके 3 रूट इसलिए होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 थे जब उसकी डिग्री 2 थी, तो इसका मतलब इसके 3 होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा सर ये तो कोई तुक्का लग रहा है, मैंने कहा नहीं भाई एक काम कर, तुक्का है ना, तो ये ले, अब बता तुक्का है क्या, एक्स इंटू एक्स कर ले मल्टीप्लाई, तेरे को मिल जाएगा, तो तेरे को मिलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तेरे को ये मिलेगा, है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई में ऑटोमेटिकली ए जोड़ लो भैया, यहाँ ए होना चाहिए, है ना, ए मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो सर इसका मतलब अगर मेरे को इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकता है, निकाल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल, इक्वेट करना, आइडेंटिटी बन गई ना भाई, ये भी जीरो के इक्वल है चीज, और सेम एक्सप्रेशन है, देख अगले पेज पे देख, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना, हो गया ना सब, हाँ सब ये हो गया होगा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो अब तो एक काम कर, तू इन सबको इक्वेट कर दे, अब आइडेंटिटी बन गई ना ये, अब इक्वेट कर, तो तेरे को मिल जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी बी, यानी बी मिल जाएगा तेरे को, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, करेक्ट है। तो ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तुम लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं आएगा, मेरे को धीरे धीरे मैं जैसे जैसे डिराइव करता जा रहा हूँ ना चीजें, मेरे को ये पता चल रहा है अगर डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3 होंगे, रूट्स भी 3 होंगे, मैंने कहा ठीक है। अच्छा अगर मैं अब सर डायरेक्ट एन के लिए बात कर लूँ, एन डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए, वैसे पूछेगा नहीं, अगर मैं लिख दूं एन डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए, अब मुझे बताओ कॉफिशिएंट्स है ना, तो सर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कुछ मत कर,
चलता चल बस। तो अगर उसने मुझे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो पहले तो मेरी दिमाग में आएगा कि यार चलो इसको आइडेंटिटी बनाए, है ना। इसके भी तो एन रूट्स होंगे ना, इसके भी तो एन रूट्स होंगे ना भाई, है ना। तो मैंने कहा हाँ सर होंगे। तो मैंने कहा एक काम कर, इसको लिख ले एक्स माइनस क्या लिखे भाई, अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा एन। इतने रूट्स होंगे इसके। मैंने कहा हाँ सर। और मल्टीप्लाई में तो ये तो चलेगा ही अपना। सही कह रहे हो सर, ये तो चलेगा ही अपना। सर ए एन क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा देख लीडिंग कॉफिशिएंट ए है ना, ए एन है ना, तो मैंने भी यहाँ ए एन नहीं लिखा है, पीछे ए था तो ए ही लिखा था। अच्छा सर आइडेंटिटी बन गई, अब क्या करें? मैंने कहा अब तू मुझे कोई सा कॉफिशिएंट पूछवा ले, अब तू मेरे से पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो मैं बोलूंगा बता भाई एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट क्या होगा। या एक्स टू द पावर एन माइनस वन का ले लें पहले। हम्म, चलो ले ही लेते हैं ना। बता भाई, अब तू बताओगा, तुम बताओ भाई, सोचो अब तुम क्या आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू का क्या आएगा, बताओ भाई। तुम ब्रैकेट खोलो ना यार, तुम ब्रैकेट खोलो। जैसे वहां ब्रैकेट खोल खोल के देख रहे थे ना, अब यहाँ भी ब्रैकेट खोलोगे क्या इतने सारे? सर नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चेक करो, देखो अल्फा वन इंटू अल्फा टू। सर मतलब ये अल्फा वन एन तक सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा हाँ सर। फिर ये अल्फा वन अल्फा टू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा यहाँ अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा सिक्स। मैं कहा हाँ सर। इसका मतलब सर इसका मतलब ये हो गया कि अब हम बोलना शुरू करेंगे रूट्स। रूट्स जो हैं वो दो को एक बार ही ले लिया, दो रूट्स को एक बार ही ले लिया। तो इसका मतलब अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा फोर डॉट 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 अल्फा वन अल्फा एन डिवाइडेड बाय ए। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो होगी। तो सर ऐसे तो करते 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 कॉफिशिएंट ऑफ ए नॉट बता दो सर। सर बता दो। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल। सर क्या मतलब? सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सबका एंड में यही होता है। सर बिल्कुल भी फील नहीं आ रही आज। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मत आने दे, अभी थोड़ा देर रुक, तेरे को सब फील आएगी, तेरे को सब फील आएगी। मेरे को पता है तुम्हारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। देख भाई पहली बात तो मैं तुम्हें ऑल्टरनेट साइन का क्लियर कर देता हूँ मामला। मैंने तुमको पढ़ा रखा है वेवी कर्व मेथड। तुम मेरे को बताओ, ये नहीं चलेगा क्या? ये पॉलिनोमियल के तो ग्राफ है यार। कितने रूट्स हैं? एक दो तीन, तीन रूट्स हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो आएगा माइनस बी बाई ए। इस टाइप से ऑल्टरनेट साइन इसलिए चलते हैं, ऑल्टरनेट साइन इसलिए चलते हैं। मैं तुम्हें इससे कोरिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा इस टाइम इससे कोरिलेट कराने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि आज मेरा भाई थोड़ा सा मूड थोड़ा सा खराब हो रखा है। सो प्लीज भाई आज आज झेल लो मेरे को, आज आज कह रहा हूँ झेल लो, उसके बाद नहीं कहूंगा कि झेल लो मुझे, है ना। तो यार मैं जनरल आइडिया लिखवा दूं क्या इसके लिए? अभी नहीं लिखवा रहा भाई। नाम जान लो, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो वाइटाज थ्योरम। तुम वाइटाज थ्योरम पढ़ रहे हो, और मैक्सिमम पूछ सकता है ये 5 डिग्री के लिए। तो 5 डिग्री के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। 5 डिग्री के लिए मैं लिखवा दूंगा तुम लोगों को, ये तुम लोगों को जर्नली लिखवा देता हूँ। हम्म, जर्नल ये लिखवा तो दिया भाई। ये रहा जर्नल भाई, ये रहा।
नोट कर लो इसको, नोट कर लो, ये जर्नल लिखवा दिया मैंने, भूल गया यार, पता नहीं क्या क्या हो रखा है आजकल। आज भाई मैं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर क्या ही बेकार सा पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। भाई आज आज का टाइम दे दो यार, थोड़ा सा मेरा दिमाग ना, नींद वगैरह मैंने ले नहीं रखी है पूरी ढंग से, ट्रैवलिंग में ही हूँ मैं, 2 दिन से पागल हो गया हूँ मैं। तो थोड़ा सा झेल लो आज, बस आज आज कह रहा हूँ, कल से मैं तुमको कल ये फिर से रिवाइज करवाऊंगा पूरा, ठीक है। आज मेरे को भाई कोर्स खींचना है, बहुत बच्चे परेशान है भाई कोर्स की वजह से, अब मैं कोर्स ही खींचूंगा यार, है ना। तुम परेशान मत हो यार, लेकिन पहली बात मैं यहाँ तुमको टाइप्स ऑफ समीशन बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ समीशन, भाई पहला टाइप है सिग्मा, R = 1 से लेके n तक, जिसको अपन लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक समेशन, और नॉर्मल समेशन या डेटा समेशन। और दूसरा होता है सिंपल सिग्मा, जो अब हम यूज करने वाले हैं, है ना। सिंपल सिग्मा जो हम यूज करने वाले हैं अब, इसको बोलते हैं सिंपल समेशन। सिंपल समेशन। अच्छा, तीसरा, तीसरा होता है अपना साइक्लिक समीशन, है ना। इसको भी अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं 1, नॉर्मल समीशन, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू अल्फा, अगर ऐसे लिखा हुआ है और R = 1 से लेके 17 लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 17 टाइम्स, मतलब अल्फा को 17 बार जोड़ दो, है ना। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं अब, खाली सिग्मा। यहाँ सपोज लिख लो, क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर गिवन एज ए रूट। अगर तेरे को दे रखा है यहाँ सिग्मा अल्फा, तो तू लिखेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर तेरे को लिखा हुआ है अल्फा बीटा, तो तू लिखेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा, है ना। तो इस तरह से चलता है अपना ये वाला समीशन। अगर तेरे को दे रखा है अल्फा बीटा गामा, तो लिखेगा अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस, एक और आएगा क्या कोई, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है क्या भाई, एक और आ गया मेरे ख्याल से, है ना। बीटा गामा डेल्टा हो गया क्या, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा, एक रह गया मेरे ख्याल से, कौन सा रह गया यार, सारे तो हो गए। अल्फा गामा डेल्टा हो गया, हाँ, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, हाँ, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया क्या, नहीं, अल्फा बीटा डेल्टा, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 3, साइक्लिक समीशन, साइक्लिक, और इसमें अल्फा दिया हुआ है खाली, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, यानी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, यहाँ डेल्टा है भाई, है ना। तो ये सीन चल रहा है फिलहाल। भाई आज मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद ही लग रहा है, देखो, ठीक है। तो कोर्स खींचता हूँ भाई, है ना। क्लियर होगा भाई। भाई यार डाउट्स ना मेरे से यार तुम आज टेलीग्राम में पूछ लेना, थोड़ा सा मूड सही नहीं है, तुम मेरे को टेलीग्राम में कनेक्ट करना आज, मैं तुम्हारे सबके डाउट्स बताऊंगा आज, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समीशन के टाइप्स क्लियर होंगे, तो अब मैं लिख देता हूँ वाइटास की थ्योरम। क्या ही लिखूं यार थ्योरम में, क्या ही पढ़ाऊँ तुम्हें यार, छोड़ो, वाइटास थ्योरम छोड़ो यार, ये वाइटास थ्योरम यही लिख देता हूँ, आप समझो भाई, खत्म हो गया यहाँ पे वाइटास। ठीक है।
यहाँ तो मैं जनरल रिजल्ट लिखवा देता हूँ सबके, ताकि भाई बाद में तुम मेरे ऊपर बिल ना फाड़ो। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए फॉर क्वाड्रेटिक। दिस वन इज फॉर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। सो अब तुम समझना है ना, अब तुम लोग समझना है क्या लिखा हुआ है। मैंने तुम लोगों को बता दिया, सिंपल समीशन है ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस ए बी सी बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना, सिग्मा अल्फा बीटा, और इसके चार रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, माइनस बी बाई ए सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए बी सी डी ई बाई ए। फाइनली मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस उसके रूट्स लिख रहा हूँ। यार एक तो ना तुम लोग भाई थोड़ा ना आराम से रहा करो यार, है ना, क्या कहूँ बस तुम्हें। माइनस बी बाई सी बाई माइनस डी बाई ए बी सी डी ई बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। लो भाई तैयार होगी, इससे बाहर नहीं आएगा जी एडवांस में। 5 डिग्री के लिए मैंने तुम्हें वाइट हाउस के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, अब मजे करो। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हें कुछ भी करवाने का। भाई एक तो ना यार ज्ञान ना कम पेला करो थोड़ा, डीएम में, वो भी जब तुम किसी से बात कर रहे हो, वो भी तुम्हें पता नहीं है जिसका। यार मैं सही बताऊं, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, वरना तुम लोगों को ना 2 मिनट में पता चल जाता, 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी चीख भी ना निकलती। डीएम करते हुए भी 4 बार सोचते तुम लोग। वो तो जरा तुम लोगों को आइडेंटिटी नहीं बता रहा मैं भी, और मुझे बतानी भी नहीं अब। और अभी तो मैं यार तुम्हारे डीएम ले लेता हूँ तुम्हारा। तुम जाओ ना यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारा कोई भी डीएम में डाउट सॉल्व कर रहा हो, कोई भी टीचर, है ना, कंटेंट किसी भी टीचर से मैच कर लो, तुम ऑफलाइन चले जाओ ऑनलाइन चले जाओ, बिठा लो बराबर में चाहे। नहीं हो रहा भाई, लेकिन तुम्हें वही है ना, छपरी बने की आदत है। तो फिलहाल तो भाई गला ही खराब हो जाएगा आज तो भाई मेरा। मैं भाई 3 बारी मेरी वीडियो खराब हो चुकी है, और उसके बाद कुछ लोग मेरे को डीएम में बोलते हैं कि सर सिलेबस, है ना, ठीक है भाई सिलेबस करवाऊंगा। चलो भाई मेरे ख्याल से वाइट एस के सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, तुमको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना मैं। लो भाई पहला क्वेश्चन, मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक दे रखी है। देखो भाई अभी मेरे को ना गुस्सा आ रखा था थोड़ा सा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ चिल होने का। तो अब मैं फिलहाल बिल्कुल एकदम चिल हूँ, और अब हम करेंगे क्वेश्चंस बेहतरीन, ठीक है। हाँ भाई एनर्जी वापस लाओ सारे जने अपने, एकदम बेहतरीन हो जाओ भाई। अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन एकदम, क्या एकदम बेहतरीन या बेहतरीन। चलो भाई चलो ऑफलाइन की कॉपी अपनी। हम्म, चलो भाई क्वेश्चंस देखता हूँ तुम्हें कैसे दिए जाए। हाँ ये ये ठीक है। पहला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और किस में से निकालना है तुम्हें, क्वाड्रेटिक दे रखी है ये -1, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, है ना। फाइंड, पहला ये है, तो भाई सॉल्व करो चलो। इजी है, इजी है। हमको क्या पता है, हमको अल्फा बीटा पता है भाई, इसका तो मेरे को पता चल गया एकदम से, मैंने कहा ये तो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी 4, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, दैट इज इक्वल्स टू 6। आंसर खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा इसी का पार्ट। तुम मेरे को बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
चलो भाई मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना पॉज करके। तो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो अभी अपने अभी अभी अपने अपन ने निकाला, तो 6 है ये, और ये क्या है -1, 8 आ गया आंसर, खत्म। नेक्स्ट, थर्ड थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 1/α+1 + 1/β+1, सॉल्व करो भाई, निकालो इसकी वैल्यू, इज इक्वल्स टू क्या, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ भाई। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ फटाफट से। तो ये क्या, अल्फा+1 प्लस बीटा+1, अल्फा+1 इंटू में बीटा+1, और ये हो गया अल्फा+β+1 डिवाइडेड बाय +1, और ये हो गया कितना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1। तो बताओ भाई, ये कितना था, -b/a था ना, यानी ये 2 था, और ये कितना था, ये -1 था। तो ये 2 हो गया, 2+1+1 डिवाइडेड बाय -1 +2 +1, 1 से 1 मर गया, और 2 और 3 और 4, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, आंसर खत्म। क्या सही है क्या? हम्म, बताओ भाई सही है क्या? हम्म, मेरे को इसमें डाउट लग रहा है भाई, जरा चेक करो भाई, इसको बताओ मेरे को, क्या मेरी बात ठीक है क्या? देख लो यार, अगर गलत वगैरह हो तो मेरे को ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता। सी बाय ठीक तो है, हाँ ठीक तो है। हाँ भाई, ये देख लो भाई, देख लो भाई देख लो, टू ही है ना इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलें, चलो भाई नेक्स्ट पे मूव करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, बताओ भाई, बताओ बताओ, ये सॉल्व करो भाई जल्दी से। फॉर्मूला पता है? हम्म, फॉर्मूला पता है क्या? ये कितना होता है भाई, -b/a, है ना, यानी 2, ये कितना आया था, 6, 6 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, -1, करेक्ट है, 14, खत्म। नेक्स्ट, आज मैं बिल्कुल बेसिक नहीं बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा समझो मेरी बात को। ये बताओ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखो भाई, अब मेरे मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, तो मेरे ख्याल से तुम 36 - 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना भाई, बताओ, खत्म। नेक्स्ट, इजी इजी पार्ट चल रहा है अभी बिल्कुल ही, है ना। नाउ कमिंग टू द गुड वन पार्ट, एक अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें। अल्फा की पावर 4 -2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा +2 +1 में बीटा की पावर 4 -2 बीटा क्यूब माइनस बीटा+2, है ना। चलो भाई सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो ये तुम लोग, फिर मैं एक फंडा बताऊंगा तुम्हें, एक चीज बताऊंगा। हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको तुम लोग होमवर्क ले जाओ, एक और क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ, ट्राई करके आना इनको, ठीक है। अगर तुमसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, मेरे को सेंड कर देना, अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। एक और क्वेश्चन ले जाओ, बोनस क्वेश्चन, बोनस। मैंने इसके भी फंडे नहीं बताए, लेकिन अगर तुम मेरे बिना फंडे बताए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोच लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। रूट्स ऑफ 2x² - x +1 = 0, फाइंड, फाइंड
टू अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बीटा की पावर 3 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 2 बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 1। एक ये इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना बस, है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को लॉग के डिस्कशन पे चले जाना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो मेरे ख्याल से एक तो प्रूफ रह रहे थे लॉग के, तो उसको फटाफट से निपटा लेते हैं। अपना प्रूफ था ना क्या, ये था प्रूफ अपना। इसके प्रूफ रह गए थे एक तो, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा भाई, देख लेना अगर। ये रोल रेसिप्रोकल का प्रूफ था, तो इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, है ना। तो फाइनली अपने को प्रूव करना है m इंटू एन इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। तो इसको m माना, इसको n माना, तो b इक्वल्स टू a टू द पावर m हो गया और a इक्वल्स टू b टू द पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा, तो b की जगह a रख दो, b की जगह a रख दो, तो रख देते हैं भाई a टू द पावर m n। तो सिंपल हो गया, लो एक्सपोनेंट, वो बेस इक्वल्स तो एक्सपोनेंट्स तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूफ खत्म। यही था मेरे ख्याल से प्रूफ, और क्या था भाई। यार क्वेश्चंस रह रहे हैं भाई, क्वेश्चंस भी रह रहे हैं ना यार तुम्हारे, हाँ पिछले साल के PYQs और ब्लैक बुक वगैरह सब रह रहा है भाई तुम्हारा। भाई खून पी लिया मेरा तो। यार देखो मेरी सुनो बात, मेरी सुनो बात। ज्ञान ना एक हद तक ही दिया करो यार तुम लोग। मैं एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली दो तीन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने ब्लॉक किया है ना। पता नहीं कहाँ से आ गए थे यार वो। यार मैं तुमको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो बंद कमरों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी कि टॉपर्स कहाँ से आ गए, कहाँ क्या करके चले गए, और तुम बैठे रह जाओगे फिर अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे। एक तो आज वैसे ही मेरा दिन खराब हो गया, ऊपर से किसी बच्चे का DM आ गया, तो और मेरा दिमाग खराब हो गया। उस चक्कर में मेरा सारी वीडियो उड़ गई, खराब खराब ही रही मेरी। तो यार देखो, अगर होमवर्क अटेम्प्ट कर सकते हो वाला तो कर लेना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज मेरा मूड नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ाने का। होमवर्क रिवाइज, जस्ट रिवाइज और रिव्यू द लेक्चर अगेन, रिव्यू द लेक्चर अगेन। एक तो यार तुम्हारी DMs में डाउट्स लो, उसके बाद यार तुम जो है वो पकड़ दिखाओ बेफालतू की। तो भाई आज के लेक्चर में मुझे लगता है तुम लोगों को मज़ा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। मैं ट्राई करूंगा कि कल से मैं कूल माइंडेड होकर आऊँ और तुम लोगों के 2-2 घंटे के सेशंस लेना स्टार्ट करूं, जैसा कि मैंने आपको अभी वादा किया है कि मई में मैं ये टॉपिक्स निपटाऊंगा। तो आज हमने मोस्टली व्हाइट हाउस थ्योरम निपटा ही दिया है, लेकिन मैं कल को इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा, दोबारा से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसको वेवी कर्व से रिलेट करना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन बस मेरा टेम्परामेंट थोड़ा ख़राब हो गया आज। कोई बात नहीं, मैं आपको कल बिल्कुल तैयारी से अपन लोग बैठ जाना तुम लोग यार, क्योंकि होमवर्क भयंकर मिलेगा। क्वाड्रेटिक का आज एक शीट सोच रहा हूँ डाल दूँ, फिलहाल तो यार तुम ये दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, है ना। हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये दो क्वेश्चंस करके आना, एक तो ये वाला और एक ये वाला करके आना भाई, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।